संसारिक सुख भी नहीं। संसारिक सुख चाहने वाला तो भोगी है, आध्यात्मिक सुख भी नहीं, आध्यात्मिक सुख भी नहीं चाहा। अपने यहां गौर कृपा धाम में ऐसे कई भक्त हैं, यहां ऐसी कथा चल रही है, किसका मन नहीं होता सुनने का। आश्रमवासी जो भक्त हैं वो तो समर्पित हैं, किसका मन नहीं होता कथा सुनने का, वो तो तरसते हैं सत्संग के लिए। लेकिन उन सेवा करने वाले वैष्णवों का कितना बड़ा त्याग है कि वो सेवा के लिए कथा को भी छोड़े हुए हैं। ये तो बिल्कुल आखिर की बात हो गई। वो अपने किसी आराम सोने किसी अपने काम के लिए नहीं, सेवा करने वाले कितने बहन भाई लोग कथा में नहीं आ पाते, उनका मन नहीं होता क्या? क्या उनको कथा नहीं अच्छी लगती? अरे उनका हरि गुरु में प्रेम होगा तब तो जीवन समर्पित किए होंगे ना सेवा के लिए। तो अपने संसार की सुविधाओं को, संसार के सुखों को छोड़ना तो निचला स्तर है, लेकिन सेवा के लिए अपने आध्यात्मिक सुख का भी त्याग कर देना, यह तो अंतिम बात हो गई। ऐसी कई सेवा करने वाले भाई बहन ने हमको बोला कि महाराज आपने जो मार्गशीर्ष मास में नियम बताया, इतना जप करना है उतना जप करना है, तो हम लोग उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि यदि जप करने बैठ जाएं उतना तो फिर सेवा ना हो, रत्ती रत्ती चीज की व्यवस्था करनी होती है, नौकर से काम करवा लिया जाए वो काम नहीं है, चूंकि सर्वेंट को सेवा की समझ तो नहीं है ना। हर काम केवल पैसा देके नौकर से नहीं कराया जा सकता, ये तो भावनात्मक सेवा है। जो पैसे देकर सेवा में आते हैं वो तो बस जैसी करते हैं ऐसी करते ही हैं। सेवा तो सेवक करता है, लेकिन वो सेवक पहले अपने संसारिक सुखों का त्याग करता है और फिर वो किसी अवस्था में अपने भक्ति वाले सुख का भी त्याग कर देता है। पर किस लिए? हरि गुरु के सुख के लिए। ये भावना बिना भजन के प्रभु से मिला देती है। ये जो प्रवृत्ति है ये बिना एक भी माला किए गोपाल से मिला देती है, पर ये समझ में नहीं आती। न तो साधन जगत में रहिए या वृंदावन रहिए, आदमी स्वच्छंद होके ही घूमता है, लेकिन फिर पूज्य पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज के मुख का वाक्य स्मरण करें कि साधक स्वतंत्र नहीं और स्वतंत्र साधक नहीं। साधक स्वतंत्र नहीं और जो स्वतंत्र है वो साधक नहीं। उपासना तो अनुगत्यमयी है, गुरु अनुगत्य में, संत अनुगत्य में साधना चलती है। स्वच्छंद प्रवृत्ति से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ समय निकल जाएगा और उल्टा ही अभिमान हो जाएगा कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी आता है, मैं इनको भी जानता हूं, मैं उनको भी जानता हूं, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। ये मिथ्या अहंकार और हाथ लग जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी पढ़े तो ना विद्यालयों में घूमता फिरे, कुछ दिन उस विद्यालय में, कुछ दिन उस विद्यालय में, आज मैं उस विद्यालय में गया था, आज मैं उस अध्यापक से मिला था, आज मैंने वो वाली पुस्तक देखी, आज मैं उस टॉपर स्टूडेंट से मिला, आज मैं उस फेलियर से मिला, आज मैं उस कॉलेज में गया, आज मैं उस यूनिवर्सिटी में गया। कोई विद्यार्थी साल भर यही तजुर्बा हासिल करे तो क्या समझिएगा वो पास होगा क्या? ये स्कूल स्कूल घूमना, ये सब अध्यापकों से परिचय बढ़ाना, एक कभी कोई सिलेबस की पुस्तक, कभी कोई सिलेबस की पुस्तक, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, ये सारी बातें भी मिलकर के भले वो सारे अध्यापकों को जानता हो,
और वो सारे टॉप करने वाले विद्यार्थियों को जानता हो, वो सब विद्यालयों के बारे में जानता हो, पर ये ज्ञान मिल करके उसको पास नहीं करवा पाएगा। उसको पास होने के लिए किसी एक विद्यालय में आश्रय लेकर के पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए इस मन को मारना पड़ेगा, लगना होगा। संसार में ऐसे कई जन होते हैं, हमको बता दीजिए वृंदावन में कहां कहां संत रहते हैं, बता दीजिए ब्रज में कहां कहां संत छुपे हैं, उनका दर्शन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है भैया, संत दर्शन आप करो, पर सिद्ध संत मिल जाने से क्या मिलेगा आपको? यह भी एक भ्रम है कि कोई बहुत बड़े सिद्ध संत मिल जाएंगे तो क्या होगा। पहली बात तो ये, सिद्ध को समझने के लिए सिद्ध ही बनना पड़ेगा। अपने गुरु महाराज 95 वर्ष धरा पर विराजे, उनको कौन समझा कौन नहीं समझा, क्या बोले आपको मुख से। बस कोई कोई उनके आंख का आंसू पूछने वाले भी महान ईर्ष्या द्वेष में पड़े रह गए, भयंकर। एक ऐसा महापुरुष, हम जानते अपने गुरु महाराज की स्थिति, एक क्षण के लिए उनको लीला का वियोग नहीं था, हर समय प्रेमाश्रु। लेकिन सिद्ध को समझने के लिए सिद्ध बनना पड़ेगा। कितनों ने लाभ उठा लिया। बस एक साधक की प्रवृत्ति बन जाती है, जो नहीं है उसको पाना है, और जो है उसकी चिंता नहीं करनी। भैया रावण को तो शंकर जैसे गुरु मिले थे, पर राम नाम से प्रेम नहीं किया तो शंकर जैसे गुरु भी रावण का कुछ भला नहीं कर पाए। बड़े बड़े गुरु मिले। एक प्रवृत्ति है, कोई कोई पूछते हैं हमको बता दीजिए कहां संत है, हम उनसे मिल आए, हम उनसे देखे आए। तुमने किया क्या भैया? तुम्हारे भजन की क्या स्थिति है, तुम्हारे चित्त की क्या स्थिति है? बस केवल भटकाओ, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, लगना होगा। और संतों की सिद्धा अवस्था की होड़ नहीं होगी। हम लोग कई बार संतों को सिद्धावस्था में देखते हैं और उस सिद्धावस्था की होड़ करने लग जाते। बिल्कुल नहीं। संतों की साधक अवस्था तो हमने देखी नहीं। अपने गुरु महाराज को उनकी तो सिद्धावस्था भी अद्भुत थी, साधक अवस्था तो हमने देखी नहीं, पर कभी थोड़ा उनके मुख से सुना और लोगों से सुना। तो गुरु महाराज की साधक अवस्था की होड़ करनी होगी, अगर करनी है। गुरु की तो होड़ करनी नहीं, उनकी आज्ञा में रहना है, पर उनको साधना करते नहीं देखा। सिद्धावस्था की होड़ करेंगे तो मारे जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, नाटक हो जाएगा। सिर्फ मन को मारना होगा, नाम जप करना होगा। मैं उनसे मिलाया, मैं उनको देखाया, मैं क्या होगा इससे? खाली रह जाएंगे। तो निचला स्तर तो है अपने सांसारिक सुखों का त्याग, यही बड़ा कठिन है। जो हम जैसे प्राणी हैं वो तो संसार के सुखों से ही ऊपर नहीं उठ पाएंगे। फिर उसके ऊपर अपने आध्यात्मिक सुख का भी त्याग। सखियां प्रिया प्रियतम को बीरी पवाती हैं, ठीक। अब प्रिया प्रियतम जब बीरी पाने लगते हैं पान की, तो किनकी कैसी चेष्टाएं होती हैं। उसको देख करके कोई भी सखी गश खा के गिर जाए, ठीक। यदि प्रिया प्रियतम के मुख की तरफ देख ले और यदि उसमें सामर्थ्य नहीं है प्रेम को संभालने की, तो वो गश खा के गिर जाएगी। फिर क्या होगा? अगर उसको प्रेम का आवेश सखी को आ गया, प्रिया प्रियतम को बीरी उसने पवाई, उसको प्रेम का आवेश आ गया, तो वो जो हाथ में पीकदान लिए वो पीकदान भी गिर जाएगा, और पता चला वो प्रिया प्रियतम पर ही गिर गई।
तो प्रिया प्रियतम बीरी पाएंगे कि उस सखी को संभालेंगे? बोले सखी को बहुत सुख मिला, वो प्रेम संभाल नहीं पाई। प्रिया प्रियतम को आलिंगन देते हुए एक ही बीरी को दोनों पा रहे हैं, झांकी को देख के प्रेम में भेवल हो गई। तो उसने दर्शन का सुख लिया, लेकिन यदि वो दर्शन का सुख लेकर के मूर्छित हो गई तो प्रिया प्रियतम के सुख में बाधा हो गई। वो गिर गई प्रिया प्रियतम पे, प्रिया प्रियतम को बीरी पाते में बाधा हो गई, प्रिया प्रियतम को पीक दान नहीं दे पाई, प्रिया प्रियतम को आचमन नहीं करवा पाई। तो उसका जो अपना सुख है वो सेवा में बाधक हो गया कि नहीं हो गया? बड़ी सूक्ष्म बात है। तो बीरी पवा रही है, दर्शन का सुख ले रही है, लेकिन उसका कोई दर्शन का सुख, नाम का सुख सेवा में बाधक न हो जाए। अपने गुरु महाराज कीर्तन सुनते थे और कीर्तन सुनते हुए उनको इतना आवेश होता था कि महाराज जी की चीख निकलती थी, गौर गौर कह के। महाप्रभु मंदिर में गोपीनाथ बाजार में कीर्तन सुनने आते थे, साल में दो बार निकलते थे कुटिया से बाहर। एक तो निवासाचार्य प्रभु का कीर्तन सुनने आते गोपाष्टमी पे, एक 14 में महाप्रभु मंदिर जाते कीर्तन सुनने के लिए। लोग रास्ते में यही देखने के लिए खड़े होते कि महाराज जी रिक्शा में जाएंगे, गाड़ी में तो बैठते नहीं थे, रिक्शा में जाएंगे। कैसी उनकी स्थिति, उनको रिक्शा में पकड़ना भारी, मुंह से लार गिरती रहती आंख से, कैसी स्थिति उनकी। महाराज जी बैठते कीर्तन में, कंबल बिछा देते, महाराज जी बैठते। हे राम, मंदिर में कीर्तन होता, बाहर बाजार तक आवाज जाती महाराज जी की चीख। पर सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम। बंगला कीर्तन में पहले धीमे कीर्तन होता है, फिर बीच बीच में मातन होता है। मातन माने एक पंक्ति को तेज तेज खोल झांझ बजा के दोहराया जाता है। प्रेम सिंधु गोरा राय स्थावर जंगम प्रेमे डोबाए, प्रेम सिंधु गोरा राय स्थावर जंगम प्रेमे। ये माने एक पंक्ति को, मुख्य पंक्ति को फिर जोर जोर झांझ बजाकर उसको मातन बोलते हैं। वो होता है 2-4 मिनट, फिर स्वर नीचे आ जाता है, फिर धीमा कीर्तन होता है, फिर 10 मिनट बाद कोई मुख्य बात आएगी, फिर उसको जोर से दोहराया जाएगा, बार बार मातन किया जाएगा। ओहो, धन्य गुरु महाराज। जब तक धीमा कीर्तन होता, महाराज जी पूरी ताकत लगा करके अपने विरह को, अपनी अहंकार को दबाए रखते। और कब मुंह से उनके चीख निकलती? जब मातन होता। क्यों? कि अब जोर जोर से खोल कर ताल बज रहा है, तो मेरे हुंकार भरने से कीर्तन वालों को बाधा ना। आप सोच सकते हैं, इस बात को हमने नोट किया कि महाराज जी हुंकार कब भरते हैं? जब तेज कीर्तन होता, कि तेज कीर्तन दबती फिर भी नहीं थी महाराज जी की आवाज, पर तेज कीर्तन में कोई, जैसे अभी आप सब शांत बैठे हैं, अब आप में से कोई हाथ उठा के कहने लग जाए जय जय श्री राधे, तो विक्षेप हो जाएगा। और आपको भाव आया, हम कीर्तन कर रहे हैं, तब आप हरि बोल कह दिए। तेज कीर्तन हो रहा है, आप आनंद में भर के कोई बात आपको अच्छी लगी, आप जय जय श्री राधे कह तो ठीक है। लेकिन बड़ी गंभीर कथा चल रही है, उसके बीच में कोई जय जय श्री राधे कहने लग जाएगा तो विक्षेप होगा। तो महाराज जी धीमा कीर्तन होता तो रोके रखते अपने आप को, कितना बल होगा उनमें। और जब मातन होता, तब महाराज जी के मुख से प्रलाप निकलता, गिर गिर जाते कीर्तन सुनते हुए। ऐसा महात्मा तो मैंने सृष्टि में नहीं देखा। कोई उनसे पूछता तो एक ही बात कहते, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। बड़ा स्पष्ट बोलते। कोई भजन भजन नहीं करता, बोले महाराज जी की कृपा, तो कहते गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कृपा यही है कि जो आस्वादन लिया हुआ नाम बता दिया है, मंत्र बता दिया है, उसका जप करो। और फिर जो सत्संग मिल रहा है, ये सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। ये सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। आजकल तो कथाओं का क्या स्तर हो गया है, आप जानते हैं। कहां है ये कथा, कहां है गौर कथा? कौन गौर का नाम लेके रो रहा है? कौन इस मिलन प्रसंग को कहेगा? कहां लिखे हैं ये?
इसमें हम लोग डूब रहे हैं, बस यही जीवन है। किसी दिन इस लीला को गाते गाते, इस लीला को सुनते सुनते प्रेम की चिंगारी लग जाएगी बस। और गौर प्रेम का छींटा पड़ जाएगा तो फिर कुछ करना शेष नहीं रहेगा। तो अपने सांसारिक सुख को छोड़ना ये एक स्तर है, लेकिन अपने आध्यात्मिक सुख का भी त्याग कर देना। किसके लिए? आध्यात्मिक सुख का भी त्याग कर देना कि मुझे कथा सुन के सुख मिले, कीर्तन सुन के सुख मिले, मैं माला करूं, मैं भी नियम करूं, मैं भी आन्निक करूं, मैं भी पुरस्चरण करूं, पर उसको छोड़ करके मुझसे सेवा बन जाए, ये तो अंतिम बात है। शबरी माँ ने यही किया। खाली बैठ के माला कितनी देर की खबर नहीं, पर वो ठाकुर के लिए रास्ता ही बुहारती रही। हाँ, रास्ता बुहारते हुए राम राम किया, फल लाते हुए राम राम किया, बंधनवार बांधते राम राम किया, लेकिन वो आसन पे नहा धो के माला कितनी देर करने बैठी खबर नहीं। शबरी माँ ने श्वासों की माला पर नाम जपा। और कितने भाई बहन पूछते हैं हमको पुरस्चरण करना है, इसका नियम बता दीजिए, इसका नियम बता भी देते जिनके पास समय, क्योंकि सबकी तो सेवा में वृत्ति होगी नहीं, किसी की भजन में भी होगी। तो बहुत अच्छा है, वैष्णव लोग कर रहे हैं, करें, लेकिन ये भी बात ध्यान रहे कि नियम में जड़ता ना आ जाए। अपनी श्यामा शाम की प्रेम की उपासना है, अपनी उपासना का मूल है आंख में आंसू, हाथ में सेवा और मुख में नाम। हमारी साधना क्या है? आंख में श्यामा शाम के लिए आंसू, मुख में नाम और हाथ में सेवा। बस यही साधना का स्वरूप है।